जो है लगता है उनके नसीब में नहीं लिखी हुई अल्लाह ताला के फजल करम से। और दूसरी तरफ जो है वो तोशा खाने वाला जो है हर रोज़ एक नया इंकशाफ हो रहा है। मुर्शद का जो है कारोबार सारा सामने आ रहा है कि मुर्शद ने इस्लामाबाद में रह के वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में क्या क्या गुल खिलाए हैं और क्या क्या कारोबार किए हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक एक चैप्टर है हमारी सियासी तारीख़ का कि ऐसे लोग जो है आला तरीन ओहदों पे पहुंच गए जिनका ना कोई रूल्स थे, ना कोई उनके कोई अखलाकी इक़दार थी, ना उनके कोई सियासी जो है एक कदरें जो होती हैं, ना उनको कोई पास था। वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार और दौलत की जो हवस है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। और अल्लाह के फ़ज़ल से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो उनके ख़िलाफ़ कामयाब हुई और PDM की हुकूमत आई। और अब जो है वो एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन में इमरान ख़ान जो है। आप देखें जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, इस सारी एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पे है, इसमें इलेक्शन कमीशन को उनको गालियाँ देता है। जो उनके मौसन थे जिन्होंने उनको इक़्तिदार में लाया और इक़्तिदार को सहारा दिए रखा, बहुत साल तकरीबन 3-4 साल सहारा दिए रखा, उनको गालियाँ देता है, सुबह शाम गालियाँ देता है। ये मौसन कुछ शख्स है जो लोग जिसके जो एहसान करें आपका, उसका एहसान याद रखना चाहिए। अगर आप संभाल नहीं सके हुकूमत जो है, आप हुकूमत चला नहीं सके, आप ईमानदारी के साथ वज़ारत उज़्मा निभा नहीं सके, तो उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है। जनरल बाजवा ने तो आपको हर लम्हे पे, हर कदम पे जो है वो सहारा दिया। आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी वो आते थे और असेंबली के अंदर उन्होंने मीटिंगें प्रेज़ाइड की, ब्रीफिंग्स दी, सारा कुछ जिसमें आप मौजूद नहीं होते थे। उस वक़्त एतमाद का ये आलम था। और आप जो बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे कोई घटिया बात नहीं होती कि जिस शख्स ने आप पे एहसान किया हो, आप उसकी एहसान फरामोशी करके आप उसके मुतल्लिक़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो लोग जो है अपने मौसनों के मुतल्लिक़ इस्तेमाल क्या करना, बल्कि आम इंसानों के मुतल्लिक़ भी वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। ये 3 साल में, 4 साल में ये मुसीबत जो है पाकिस्तान के गले से उतर गई है। अगर ये लंबा अरसा यहाँ पे काट लेते तो शायद ये मुल्क जो है वो बच ना पाता। ये मुल्क जो है इस वक्त भी जो इनके 3-3.5 साल के जो ज़ख़म लगे हुए हैं इस मुल्क के ऊपर, वो ज़ख़म इस वक्त भी रिस रहे हैं। हम उस पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं। PDM की हुकूमत जो है वो इस वक्त भी चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ज़ख्मी हालत में रहे। और उनकी शायद ये इंटेंट है कि मैं हुक्मरान हूँ तो ये मुल्क रहे, अगर मैं हुक्मरान नहीं हूँ तो ये मुल्क जो है भाड़ में जाए, ये कौम भाड़ में जाए, ये गुर्बत का शिकार हो जाए, ये तबाही का शिकार हो जाए। तो ऐसी सूरत में हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की नुसरत से हम ये नहीं होने देंगे। अदालतें जो हैं अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें तो अदालतें जो हैं वो उनको जो है बड़ी पसंद हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे तो वो उनको बड़ा पसंद है। फ़ौज जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका साथ दे, गैर मशरूत उनका साथ दे तो सुबह शाम तारीफ़ करेंगे। अगर कानून और आइन की हदूद में रह के अदारे काम करते हैं तो वो इमरान ख़ान के बारे में नहीं है, फिर वो उनको गालियाँ देता है, ईंटें मारता है, उनको गलत ज़बान उनके मुताल्लिक़ इस्तेमाल करता है, पागल हो जाता है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह बात है। और ये इस वक्त जो प्रोसीडिंग्स अंदर हो रही हैं, हम उस पर एहतियात करें कि कोई कमेंट ना किया जाए। हम सुनने आए थे प्रोसीडिंग्स जो हैं, कुछ प्रोसीडिंग्स जो हैं वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला करम और फजल रखे, कानून का घेरा जो है वो इमरान ख़ान के गिर्द तंग हो रहा है। और पंजाब में जैसा कि मैंने कहा है कि जिन पे तकिया किया हुआ था उनकी अपनी भी
को सियासत है, को अपनी भी उनकी जो है प्रेफरेंसेस हैं, अपने भी उनके जो है वो चाहते हैं कि किसी तरह वो सियासत में अगर ये डूब रहा है तो उन्होंने कभी डूबते हुए लोगों का साथ नहीं दिया, जो है उनकी तारीख बताती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी गल कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज मेरा पहला दिन है एक्सीडेंट के बाद वापसी का, और मैं सिर्फ कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ पीटीआई की इस बात पे। टेलीविज़न में सुनने को आता है, अखबारों में हम देखते हैं, इनके जो स्पोक्समैन और दूसरे तीसरे हैं ये कहते हैं कि जी हमारी 2/3 मेजॉरिटी आ रही है अगले इलेक्शन में और सब कुछ ही हमारा है। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ इस बात पे कि आने वाले इलेक्शन में सब लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन, पूरे दुनिया में ये लोग पूछ रहे हैं कि अगले इलेक्शन में क्या होना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नेशनल असम्बली की बात कर लें तो इसमें अभी हाल ही में 9 सीटों का इलेक्शन हुआ था, जो बाई इलेक्शन हुआ है, और उन 9 सीटों में आपने देखा कि 2 सीटें पीटीआई हार गई, मुल्तान वाली और कराची वाली। तो अगर इसी तनासब से जो पीटीआई की सीटें हैं 155 नेशनल असम्बली में, तो ये 17 अगर आप 9 से तकसीम करें, ये जो 9 बाई इलेक्शन हुए हैं, अगर इसी तनासब से आप देखना चाहते हैं कि आइंदा असम्बली में क्या होगा, फ़र्ज़ करें यही रिज़ल्ट आता जाता है, तो फिर आप इसको तकसीम करेंगे 9 से, तो 9 सीटें अगर 155 को तकसीम करें तो ये 17 बनता है। तो अगर हर हल्के में हर इलेक्शन में इसी तनासब से उन्होंने 2 सीटें हारनी हैं, तो फिर ये 2 × 17 ये 34 सीटें बन जाती हैं। तो 34 सीटें अगर ये हार जाएंगे 155 में से आप निकाल लें, यही 9 और 9 में से 2 के तनासब से, तो ये 121 सीटें उनके पास बच जाती हैं। तो अगर उनके पास 121 सीटें बच जाती हैं तो 228 जो है 228 सीट से 2/3 मेजॉरिटी बनती है। तो इसी तनासब से जो अगर आप 342 से 228 निकालें तो ये 114 बनती है। तो 121 माइनस 114 ये 7 सीटों का फ़र्क रह जाता है नून लीग का और बाकी जमातों का 2/3 मेजॉरिटी लेने से। कहने का मकसद ये, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, कंफ्यूज ना होएं, अगर इन 9 सीटों में 2 सीटें इमरान खान हारा है तो इसकी जो तमाम सीटें हैं वो 9 से तकसीम कर देते हैं, यानी उसी तरह से फ़र्ज़ करें इलेक्शन हुआ चला जाता है, तो फिर ये जो सीटें हारेंगे वो तकरीबन 34 है। तो इसी तरह से अगर आप पंजाब की असम्बली देखें, वहाँ इनके 175 सीटें हैं, तो अभी 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। तो 20 अगर 175 को आप 20 से तकसीम करते हैं, यानी यही तनासब अगर आगे भी चलाएं, तो ये 9 हिस्से बनते हैं उनकी तमाम 175 सीटों की। तो इस तरह से अगर आप 9 को 5 सीटें हारी हैं तो ये 45 सीटें बनती हैं, यानी अगर इन तमाम सीटों पे यही रेशो रहता है जो अभी निकला है इन 20 सीटों पे, तो ये 45 सीटें आइंदा हारेंगे। और अगर 45 हारते हैं तो 175 में से आप 45 रखें, ये बाकी 130 बच जाती हैं। और 2/3 मेजॉरिटी के लिए 247 चाहिए। 371 से अगर आप 247 निकालें तो ये सिर्फ 241 सीटें बचती हैं जो पीटीआई नहीं जीतेगी। तो ये सिर्फ पंजाब असम्बली में भी 6 सीटें कम है 2/3 से। तो मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि इतना जो वावेला मचाया हुआ है इन्होंने कि जनाब सब कुछ ही हमारा है और हम 2/3 लेंगे। अगर यही तनासब जो पिछले नेशनल असम्बली के 9 सीटों में और पंजाब असम्बली की 20 सीटों में रहता है, यानी 9 में से ये 2 हारते चले जाते हैं और ये 20 में से 5 हारते चले जाते हैं, तो फिर आने वाले इलेक्शन में जो ये छोटा सा बुलबुला इन्होंने बनाने की कोशिश की, ये बता के कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमदर्दियाँ छीनने की कोशिश की, ये भी बुलबुला फट गया। वो खुद ही मान गए ये बात कि ये सारा झूठ था और कोई अमेरिका बहादुर ज़िम्मेदार नहीं था। आज वो कहते हैं कि जी बाजवा साहब जो है ज़िम्मेदार हैं खुलेआम, और पहले कितना 2 महीने हमें वो साइफ़र दिखाते रहे कि जनाब ये साइफ़र ज़िम्मेदार है। तो आप फिर मुझे बताएं कि इनकी जो यू टर्न की पुरानी आदत है वो ये हर चीज़ में किए चले जा रहे हैं, लेकिन पकड़ाई इनकी क्या देती है? पकड़ाई इनके ये नंबर्स देते हैं। तो अब आप देखें कि हर ज़िले में मसलन पंजाब में 41 ज़िले हैं, तो उन 41 ज़िलों से अगर आप देखें ये जो स्टेडियम है हॉकी स्टेडियम लाहौर में, इसको भरने के लिए इसकी कैपेसिटी आप गूगल करके देख लें 50,000 है। तो 50,000 बंदा अगर आप इकट्ठा करें तो 41 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो एवरेज है वो 7 सीटों की आती है एमपीए की। और अगर आप ये
9 ज़िलों में से बंदे इकट्ठे करें तो ये 63 MPA की सीटें बनती हैं। तो 50,000 को अगर आप 53 से डिवाइड करें तो ये सिर्फ 800 लोग फ़ी MPA, यानी अगर फ़ी MPA 800 लोग ले आएँ तो ये 50,000 का स्टेडियम बच जाएगा। तो ये सिर्फ लाहौर के इर्द गिर्द 8 ज़िलों में से जो इन्होंने कैंपेन किया, मैं सारी खबर है, वहाँ से इन्होंने लोग मंगवाए, ये सारे लाहौर के लोग नहीं थे। तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि एक MPA हल्के में आपके पास 800 वोट हैं भी, वो जलसे के तनासब से अगर देखें तो 800 वोट के साथ तो सिक्योरिटी जब्त होती है, ज़मानतें जब्त होती हैं। सो कहने का मकसद ये है, जलसे तो जमात इस्लामी के भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये जो रिज़ल्ट है जिसको ये बड़ा लिए फिरते हैं इनके स्पोक्समैन वगैरह, यही उनकी आगे सियासी मौत का सबब बनेगी अगर यही तनासब चले। तो इसलिए हम तो इसको मजाक की शक्ल में देखते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनके पास बड़ी बातें हैं। सो मेरा आज की सिर्फ इतनी बात थी, थोड़ा सा इन फिगर्स के ऊपर आप गौर करें, ये ज़्यादा पेचीदा नहीं है, आम आदमी भी समझ सकता है। तो इसमें आप रिज़ल्ट देख लें कि PTI कहाँ की कहाँ रह जाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा ख्वाजा साहब, सवाल ये है कि आप वज़ीर दिफा हैं और वज़ीर दिफा होते हुए इतनी लंबी आपने टाक किया है, बन्नू में कंपाउंड इस वक्त भी कब्जे में है।